देखिए आगे की हमारी टॉपिक क्या है, आगे की हमारी टॉपिक है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। देखिए जो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू है वो तो आप जानते हैं कौन सा टिश्यू है, वो हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है। तो ये देखिए क्या कर रहा है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू is a type of stratified epithelial tissue with change in stress and tension। ये क्या करता है, ये हमारे स्ट्रेच और टेंशन को क्या करता है, चेंज करता है। यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, सरफेस टेंशन। क्या रहेगा, सरफेस टेंशन। ये हमारे क्या करता है, स्ट्रेच और सरफेस टेंशन को क्या करता है, चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिए वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लडर, इट इज आल्सो नोन एज, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज यूरोथेलियम। क्या है, इट इज आल्सो नोन एज यूरोथेलियम। अब देखिए इसको समझने से पहले आप बैलून देखे होंगे, बैलून, ठीक है, बैलून आप देखे होंगे। बैलून में जब तक ऑक्सीजन नहीं रहता तब तक उसकी लेयर हमारी क्या होती है, थिक होती है। तब तक जब तक आप बैलून में ऑक्सीजन नहीं भरेंगे तो वो हमारी क्या होगी, वो लेयर हमारी थिक होगी। जैसे ही आप उसमें ऑक्सीजन भरेंगे तो हमारी वो लेयर क्या करेगी, स्ट्रेच करने लगेगी, फैलने लगेगी, ठीक है। फैलते फैलते वो लेयर हमारी क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेच, उसके सरफेस टेंशन में क्या हो रहा है, उसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। किसका, हमारे बैलून का। तो वही बोल रहा है कि जो मेरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, ये हमारा ऐसा टिश्यू होता है, मतलब एक टाइप का हमारा कौन सा है, ये हमारा एक टाइप का स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है। सॉरी, जो मेरा ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू है वो हमारा एक टाइप का क्या, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है। और ये क्या करता है, ये चेंज करता है स्ट्रेस को, स्ट्रेस ऑफ द सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन किसका, स्ट्रेस ऑफ द सरफेस टेंशन किसका चेंज करता है, वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लडर, एक किसका, यूरिनरी ब्लडर का करता है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज यूरोथेलियम, और इसी की वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, यूरोथेलियम कहते हैं। अब देखिए बैलून का एग्जांपल समझ में आया ना, तो ठीक हमारे यूरिनरी ब्लडर में हमारा क्या पाया जाता है, यूरिन पाया जाता है। यूरिनरी जो हमारी यूरिनरी ब्लडर होती है वो क्या क्या स्टोर करके रखती है, हमारे यूरिन को स्टोर करके रखती है। जब तक वो हमारी यूरिन क्या होगी, जब तक उसमें यूरिन नहीं रहेगा तो हमारी क्या होगी, वो हमारे रिलैक्स रहेगी। लेकिन जैसे ही उसमें यूरिन फिल हो जाएगा वो क्या करेगी, वो स्ट्रेच करने लगेगी, ठीक है, स्ट्रेच करने लगेगी। उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो वो कौन करवाता है, वो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू करवाता है। कौन करवाता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू करवाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू हमारे यूरिनरी ब्लडर में पाए जाते हैं, इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं, यूरोथेलियम नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू एक टाइप का एपिथेलियम टिश्यू है। वो क्या करता है, वो जो हमारी यूरिनरी ब्लडर होती है उसके स्ट्रेच को क्या करता है, स्ट्रेच को क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब स्ट्रेच करवाता है, और हमारे सरफेस टेंशन को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। किसका, हमारे यूरिनरी ब्लडर में। ये हमारे यूरिनरी ब्लडर में ही सब आमतौर पर इसको, मतलब इसका लोकेशन हमारे यूरिनरी ब्लडर में ही होता है। इस वजह से इसको हम लोग यूरोथेलियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। जब तक हमारे यूरिनरी ब्लडर में जब तक यूरिन का मतलब स्टोर नहीं होता, जब तक उसमें यूरिन नहीं आएगा तब तक ये वाली हमारे जो ब्लडर होता है वो हमारा क्या होता है, थिक होता है और शॉर्ट होता है। जैसे यूरिन का स्टोरिंग स्टार्ट हो जाता है तब वो हमारा क्या होता है, धीरे 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 फैलने लगता है और थिन होता रहता है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, यूरिनरी ब्लडर में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लडर में पाया जाता है, ठीक है, यूरेटर में पाया जाता है, ठीक है, यूरेथ्रा में पाया जाता है, और क्या है, रेनल पेल्विक में पाया जाता है। पेल्विस कहाँ पे पाया जाता है, यूरिनरी ब्लडर में पाया जाता है, यूरेटस में पाया जाता है, यूरेथ्रा में पाया जाता है, और रेनल पेल्विक्स में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन देखते हैं क्या करता है, अलाउ स्ट्रेचिंग ऑफ द ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल ब्लडर ड्यूरिंग यूरिन स्टोरेज। ये क्या करता है,
जो हमारा स्ट्रेटिफाइड जो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होता है वो हमारा क्या करता है, वो हमारे स्ट्रेंच को क्या करता है, अलाउ करता है, मतलब स्ट्रेंच करवाता है। कब करवाता है, जब हमारे ब्लडर में यूरिन स्टोरेज होती है तब। बात समझ में, जब हमारे ब्लडर में यूरिन का स्टोरिंग शुरू होता, मतलब यूरिन हमारा क्या होती है, स्टोर होने लगती है, तब जाके हमारे क्या करता है, हमारी जो वहाँ की जो हमारी क्या होती है टिश्यू होते हैं उसमें क्या करते हैं, स्ट्रेच करवाने लगती है। वो हमारा कौन सा टिश्यू होता है, वो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होता है, ठीक है। फिर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिन टॉक्सिक इफेक्ट, और वो जो हमारी यूरिन इसमें इकट्ठा हो रही है वो किसी भी टाइप का टॉक्सिक इफेक्ट ना दे, जहरीले इफेक्ट ना दे, उससे भी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। कौन, हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। सेल टाइप देखते हैं, जो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू है उसमें कितने टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। देखिए जो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, इज मेड अप ऑफ मल्टी लेयर ऑफ सेल, ये सही पड़ेगा। जो मेरा ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होता है वो हमारा मल्टी लेयर ऑफ द सेल से मिलकर बना होता है। वही बोल रहा है कि जो हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू में जो हमारे सेल्स पाए जाते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हमारे होती है बेसल सेल्स, ठीक है। बेसल सेल्स क्या होती है, स्मॉल होती है और हमारी किस शेप की होती है, वो क्यूबॉइडल सेल्स होती है, ठीक है। वो बेसल सेल्स मतलब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साइड में पाई जाती है वो वाली सेल्स क्या होती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच जो सेल पाई जाती है वो हमारी स्मॉल होती है और हमारी कौन सी होती है, क्यूबॉइडल होती है। फिर हमारा क्या इंटरमीडिएटेड सेल्स, हमारे बीच की सेल्स क्या होती है, कोलुमनार होती है और हमारी पॉलीजोनल होती है, कोलुमनार होती है और हमारा क्या होता है, पॉलीजोनल होती है। फिर इसके बाद सुपरफिशियल सेल्स जो हमारे सर्फेक्स में पाए जाते हैं वो हमारे लार्ज होते हैं, ठीक है, डोम शेप होते हैं। व्हेन जब रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस होती है तब वो हमारे क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, डोम शेप होते हैं। कब, जब हमारी रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस होती है तब। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे कौन सा है, जो हमारे यूरिनरी ब्लडर है उसमें कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस भी होते रहती है। जब वो कॉन्स्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें यूरिन का इकट्ठा हो जाता है, और हमारी जो ब्लडर की जो लेयर होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी थिन दिखने लगती है, ठीक है। लेकिन जब वो रिलैक्सेशन की प्रोसेस में आता है तो इसमें जो सरफेस एरिया है वो हमारा कम हो जाता है और जो हमारी लेयर होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी थिक होती है, मजबूत होती है, ठीक है। हमने घुम्बारे का एग्जाम्पल दिया। घुम्बारा जो आप बैलून लीजिए, बैलून में जब आप ऑक्सीजन नहीं भरेंगे, विदाउट ऑक्सीजन का देखेंगे तो उसका जो ऊपर का जो उसका लेयर होता है वो काफ़ी थिक होती है, लेकिन जैसे ही आप ऑक्सीजन उसमें भरेंगे तो वो क्या हो जाती है, वो थिन हो जाती है। तो वही बोल रहा है कि जो कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो हमारा कौन करवाता है, वो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू करवाता है। लोकेटेड कहाँ पे रहता है, इसका फंक्शन का लोकेशन कहाँ पे रहता है, यूरिनरी ब्लडर में रहता है। यूरिनरी ब्लडर में क्या करता है, कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस करवाती है। यूरिनरी ब्लडर में हमारा यूरिन का इकट्ठा होता है, ठीक है। यूरेट्रस में पाया जाता है, यूरेथ्रा में पाया जाता है, ठीक है। रेनल पेल्विस में पाया जाता है। सेल टाइप इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो सेल होती है वो हमारी क्यूबॉइडल शेप की होती है। जो बीच वाली सेल्स होती है वो हमारी कोलुमनार होती है या फिर हमारी पॉलीजेनल होती है। जो सबसे ऊपर वाली सेल होती है वो हमारी लार्ज होती है और हमारी डोम शेप की होती है। कब, जब हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू में जब हमारी रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस होती है तब, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो हमारा क्या करता है, ये हमारा स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है। किसको, हमारे ब्लडर को, हमारे जो यूरिनरी ब्लडर है उसमें क्या करता है, उसमें स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ठीक है। और ये हमारा क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट यूरिन से, कि ताकि यूरिन कोई हमको टॉक्सिक इफेक्ट न दे सके, ठीक है।